दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल इन्हेंस नॉलेज अपना ज्ञान बढ़ाए में। आज हम लोग बात करेंगे गलवान घाटी और गलवान रिवर के बारे में। तो चलिए समझते हैं इस पूरे वीडियो में। पूरे वीडियो तक आप लोग अंत तक बने रहिएगा। आप लोगों से ये नर्म निवेदन है। ये आप जो ऊंचा ऊंचा इलाका देख रहे हैं, पहाड़ों से और बर्फ़ों से घिरा हुआ है, यही गलवान घाटी का इलाका है। ये पूरा का पूरा इलाका लद्दाख में पड़ता है और यहाँ पे बहुत ही अधिक ठंड पड़ती है दोस्तों। जाड़े के दिनों में यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो -20 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यहाँ पे कपकपा देने वाली ठंड पड़ती है। आम इंसानों का यहाँ पे रहना इम्पॉसिबल है। फिर भी हमारे भारतीय सैनिक जो हैं यहाँ पे पेट्रोलिंग दिन रात कर रहे हैं और चीनी सैनिकों को इधर पोस्ट बनाने से और अपनी सीमा में आने से रोक रहे हैं। ये जो आप अभी देख रहे हैं, यही पूरा जो इलाका है ये गलवान घाटी का इलाका है। अब यहाँ पे जो सीधे एक नदी आपको मिलती हुई आती हुई दिख रही है वो आपको सियोक नदी है, जिसे मैं अभी दिखा रहा हूँ लाइन ड्रॉ करके। देखिए दोस्तों, ये जो नदी है ये जो आ रही है उधर से, ये सियोक नदी है। और सियोक नदी और उधर से एक और नदी आ रही है जिसे मैं अभी फिर आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये जो नदी है जो इधर से आ रही है ये जो है ये गलवान नदी है। और इस गलवान नदी के चारों तरफ का जो पहाड़ नुमा आप देख रहे हैं हिस्सा, वही हमारा गलवान घाटी कहलाता है। ये पूरा का पूरा हिस्सा पहाड़ियों से और जंगलों से घिरा हुआ है दोस्तों। यहाँ पे किसी को भी पेट्रोलिंग करना, यहाँ पे भी रहना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल काम है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि नदी की घाटी के चारों तरफ का इलाका, कि नदी के चारों तरफ का कैसा इलाका है। ये आपको मोबाइल में भले छोटी दिख रही होंगी, लेकिन ये हज़ारों हज़ारों मीटर, हज़ारों हज़ारों फीट के ऊंचे यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं और घाटियाँ हैं, जहाँ से गिरने के बाद कोई किसी का बचना बहुत ही मुश्किल है। और ये सारे चट्टान जो हैं वो फिसलंदर चट्टान है। इस पर आसानी से आप फिसल सकते हैं। इस पर रहना, खड़ा होना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी हमारे भारतीय जवान जो हैं अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए दिन रात इधर जो है वो पेट्रोलिंग करते रहते हैं। फिर यहाँ देखिए, ये जो नदी आपको दिखाई दे रही है, मैं आपको जूम करता हूँ, दिखाता हूँ। ये जो नदी आपको पानी जैसा दिख रहा है, ये जो है पूरा गलवान नदी है। और ये देख रहे हैं, ये नदी दोनों तरफ पहाड़ी इलाका, ये नदी जो है दोनों तरफ पहाड़ियों के बीचों बीच बहती है, इसलिए इस इलाके को गलवान घाटी बोला जाता है। गलवान जो नाम था वो भारतीय एक स्थानीय व्यक्ति के नाम पर इस इलाके का नाम पड़ा है। तो इससे भी ये स्पष्ट होता है कि जो पूरी की पूरी जो नदी है या पूरे का पूरा जो ये गलवान घाटी का इलाका है वो भारतीय क्षेत्र में ही आता है। लेकिन चीन जो है अभी इस पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश में है, क्योंकि सामरिक दृष्टिकोण से यह इलाका बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह इलाका जो है दोस्तों, ये ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस नदी के एक नदी के पूर्वी तरफ आपको जो है आगे बढ़ने पर चीन का सीमा लगता है, और नदी के पश्चिम तरफ जो है वो भारत का। तो नदी के पूर्वी तरफ से आगे बढ़ने पर चीन जो है वो कुछ अंदर इलाकों में, भारतीय इलाकों में अंदर घुसकर अपना टेंट बना रहा है। यहीं पर देर रात 15 जून 2020 को भारतीय सैनिक और चीनी सैनिक में आपस में झड़प हुई, जिसमें हमारे 20 सैनिक जो हैं वो शहीद हो गए। उसमें से बहुत सारे सैनिक जो हैं इसी नदी में, जो आप ये नदी दिख रहे हैं, ये गलवान नदी, इसी नदी में गिरकर उनकी मौत हुई दोस्तों। क्योंकि ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, इसी नदी को पार करके पूर्व की तरफ जो हमारे सैनिक थे वो चीनी सैनिकों को रोक रहे थे, और उनके जस्ट पीछे ये गलवान नदी थी। जिसके झड़प में क्या हुआ कि बहुत सारे जो भारतीय सैनिक हैं वो इस नदी में गिरे। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद क्या हुआ कि उन्हें चोटें आईं और वो उनकी मौत हो गई, बहुत सारे। और ये जो अभी आप नदी देख रहे हैं, ये यहाँ पे देखिए, ये गलवान रिवर है। और ये जो नदी आपको दिख रहे हैं, ये इधर से जो चौड़ाई, ये जो अभी नदी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये सियोक नदी है, और उधर से ये गलवान नदी। और ये दोनों नदी जो है यहाँ पे आकर मिलता है। ये पूरा का पूरा जो आप अभी देख रहे हैं ये सियोक नदी है। ये सियोक नदी जो है, देखिए दोस्तों, ये सियोक नदी है जो इस तरफ से जा रही है, और उधर से देखिए एक नदी जो है वो गलवान नदी आती है और दोनों मिलती है। ये पूरा का पूरा जो आप नदी देख रहे हैं ये सियोक नदी है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये नदी सियोक नदी। देखिए बीच में, आप मोबाइल में देखिए, वहाँ पे सियोक लिखा भी है मैप में। ये सियोक नदी है दोस्तों। सियोक नदी से ही गलवान नदी जो है वो आगे जाकर मिलती है। अब जो चाइना है वो चाहता है कि वो धीरे धीरे, जो मेरा LAC है जो गलवान घाटी से होकर गुजरता है, तो वो सोच रहा है कि वो धीरे धीरे कब्जा करके सियोक नदी के पास पहुंच जाए। और सियोक नदी और गलवान नदी जहां आपस में मिल रही है, वो वहां से 10 या 11 किलोमीटर पीछे गलवान नदी पे भारत जो है अपना
वहाँ पे पुल बनाया है, जिसको लेकर चाइना आपत्ति जता रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि जो भारतीय सैनिक हैं वो आसानी से चीनी सैनिकों की तरफ पहुंच सकते हैं और भारतीय सैनिक जो हैं आसानी से अपना साजो सामान लेकर कभी भी अगर युद्ध हुआ तो उसमें आगे बढ़ सकते हैं, जिसके कारण चाइना को आपत्ति है। वो देखिए सियोक नदी है और ये देखिए आपको गालवान नदी, ये दोनों जो है यहाँ पे आपस में मिलता है, दोनों का संगम यहाँ पे हो रहा है दोस्तों। और इसी गालवान नदी, जिस तरफ एरो आप देख रहे हैं गालवान नदी का, इसी एरो से 10 से 11 किलोमीटर पीछे आपको जो भारतीय सैनिक है उनका कैंप है।